हाय फ्रेंड्स, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो जीके जीएस से संबंधित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसका जो पहला आंसर क्वेश्चन है, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहर प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में तांबे की मुहर प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई? तो महात्मा बुद्ध का जन्म निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुई? वैशाख पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं, वह संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली थी? तो अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत में आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी? वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तैमूर का आक्रमण महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजों ने हुगली में 1951 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो शाह शुजा के अनुमति से बनाई थी। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य या बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने? मराठों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो चौथी बौद्ध संगीत। इसका जो ट्रिक है, रब पाके आका आक बोले, जो पहली संगीत है वह रब रा से राजगिरे में, पाके मतलब पहली जो बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में, तो किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के हीनयान और महान शाखाओं का उदय हुआ था? तो वह चौथी बौद्ध संगीत में। और चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? यह कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में। तो चारों बौद्ध संगीतियाँ आप एक बार ट्रिक उसकी याद कर लीजिए। रब पाके आकाक बोले, रब मतलब राजगिरी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। वैशाली मतलब दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। चौथी कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? शेरशाह सूरी प्रशासनिक सुधार के लिए। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुतखब उत
तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि थे। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो विजयनगर के राज दरबार में आने वाला मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम है? तो भारत में पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और फ्रांसीसी। पुर्तगाल आए तो पहले, लेकिन गए भी सबसे लास्ट में गोवा में। कब गए? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर यहीं पूछ देता स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर श्रीराज गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? शुंग राजवंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला क्वेश्चन है, अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो यह जैन धर्म, जैन धर्म के लिए जाना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी को कहा जाता है? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। शेख उल हिंद की पदवी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को दी गई। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई, मतलब सिग्नेचर हुआ? तो किसके शासन में मेवाड़ के राजा के बीच और चित्तौड़ की संधि का? तो यह जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया था तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई गई? रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? तो वह फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो परमानेंट सेटलमेंट मतलब किसके शासन में हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, तो
एक बार क्वेश्चन को मैं तेज़ी से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहर प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो यह मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई? तो वैशाख पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप को। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासन में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? महमूद शाह के। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई? शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? मराठों ने। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? चौथी बौद्ध संगीत कंडल वन में हुई थी, जो कनिष्क शासनकाल में हुई थी। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किए थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? परखने वाला कौन था? जानने वाला कौन था? जहांगीर था। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ? शुंग वंश का। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम है? पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली पहले हैं और लास्ट में भी गए। अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगला क्वेश्चन है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, अनेकता किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान थ्योरी ऑफ फिजियोलॉजी का मुख्य केंद्र है? तो इसको जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ई सानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान की कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया था फसलों का चक्रण करने की योजना, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर उसका लिंक पहुंच जाए। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।